यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। जहां चुनाव से पहले गन्ना किसानों को यूपी सरकार बोनस दे सकती है, तो वहीं बताया जा रहा है कि 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर सरकार ने बोनस देने की तैयारी की है। ये बड़ी खबर है और करीब 50 लाख गन्ना किसानों पर सरकार की नजर है। 4 साल बाद एमएसपी में 25 रुपए इजाफे से किसान नाखुश हैं। चुनाव आचार संहिता के पहले इसकी घोषणा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बोनस दिया जा सकता है। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की सरकार तैयारी कर रही है। लगभग 50 लाख गन्ना किसानों पर सरकार की नजर है। 4 साल बाद एमएसपी में 25 रुपए के इजाफे से किसान नाखुश हैं। तो आचार संहिता से पहले इसकी घोषणा करने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों को साधने की तैयारी की है। चुनाव से पहले गन्ना की जो मूल्य है वो वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। लगभग 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार चाहती है कि आचार संहिता से पहले इसका ऐलान कर दिया जाए। लाखों किसानों को इसके जरिए साधा जा सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अकील सिद्दीकी यूपी एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, सरकार चाहती है कि गन्ना किसानों को किस तरह से अपने खेमे में लाकर खड़ा किया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद सरकार को शायद ऐसा लगने लगा है, बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि किसान कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अब किसानों को जात आधार पे या धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता इस चुनाव में। निश्चित तौर पे किसान आंदोलन जिस तरह साल तक तकरीबन चला, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, वापस अपने वादों को लेना पड़ा, अपने कानून को वापस लेना पड़ा। ऐसे में कहने के किसान अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है उस घटना के बाद। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा तबका जो किसान था वो सरकार से नाराज है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से उसको भुनाने की कोशिश करी। हालांकि देखिए, सरकार जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है तमाम योजनाओं का लाभान्वित करने की कोशिश किसानों को कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वो चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बोनस देने की घोषणा जल्द कर सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी की जो रूपरेखा है उसे बना ली गई है। किसी ने इसको तैयार कर लिया है। कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। हालांकि देखिए, ये अगर उत्तर प्रदेश के हम उनकी तादाद की बात करें तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों पर जो है वो सरकार की उनकी नजर है। पिछले 4 साल के बाद एमएसपी पे 25 रुपए इजाफे से देखा जाए, इजाफा जब हुआ तो किसान का जो बहुत बड़ा तबका वो नाखुश दिखा है। चुनाव आचार संहिता पर लगने से पहले यानी जनवरी में ये माना जा रहा संभवतः कि 8 से 9 तारीख तक आचार संहिता लग, उससे पहले ब्यूरोक्रेसी अपनी रूपरेखा किसानों को लेकर तय करेगी, जिसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में सरकार उन्हें देगी। हालांकि 50 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों पर सरकार की नजर है। ऐसे माना जा रहा है कि अगर 50 लाख गन्ना किसान खुश हो जाते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा तबका उनके साथ आएगा और वोट बैंक उनके साथ आएगा। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि गन्ना किसानों के साथ जिस तरह हुआ, उन्होंने आंदोलन 1 साल किया है तो काफी ज्यादा नाराज दिख रहे थे। उनको मनाने की कोशिश की गई। ये भी देखने वाली बात होगी, क्या 10 रुपए की प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर उन्हें बोनस मिलता है तो क्या किसान यूनियन खुश होता है, किसान खुश होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती है, ये उन पर डिपेंड करता है। हालांकि देखने वाली बात होगी चुनाव का नतीजा क्या होगा किसानों को लेकर। जिस तरह पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो नाराज किसानों ने जिस तरह जयंत चौधरी के साथ गए और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां फायदा उठाना चाह रही है, जिसको बोनस देख रही है। हालांकि अब सरकार भी 10 रुपए प्रति क्विंटल देकर बोनस की तैयारी कर रही है। किसानों को लगभग 50 लाख वोट बैंक को हटाने की कोशिश कर रही है। ये देखने वाली बात हुई कितना फायदेमंद ये 10 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस होगा। लेकिन अगर किसानों को, गन्ना किसानों को लेकर अगर बात करें तो उन्होंने अपनी एक शर्त रखी थी और उन्होंने अपना एक मूल्य किया था कि इस मूल्य के आधार पर इतना पैसा बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार उतना नहीं बढ़ा पाई थी। तो क्या लगता है ये 10 रुपए मिल जाने के बाद या 10 रुपए बढ़ाए जाने के बाद किसान संतुष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, इस पर किसान पर ही डिपेंड है, वो खुश होते हैं कि नहीं। अगर खुश होते हैं तो उसका नतीजा चुनाव का नतीजा तय कर देगा, नहीं होते हैं तो चुनाव का नतीजा वो भी तय कर देगा। हालांकि सरकार जो है वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें मिलकर किसानों को खुश करने की बात कर रही है और तमाम योजनाओं का लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है। चाहे 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना बोनस की बात हो, चाहे गन्ना मूल भुगतान की बात हो, गन्ना मूल जो बकाये थे चीनी मिलों पे उन पर प्रेशर करके तमाम गन्ना बकाये का भुगतान कराया गया।
खाद की फैसिलिटी को लेकर जिस तरह लाइन लगती थी उनको घर घर खाद पहुंचाना, तो तमाम जो योजनाएं हैं और जितने फायदे पहुंचा सकती सरकार उसको लेकर पूरी तरीके से सरकार और बीजेपी दोनों लगी हुई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, गन्ना किसानों के चेहरे पे खुशी आती है। तमाम किसान जो है और इस पे टारगेट पूरा 50 लाख किसानों को किया गया, तो उन 50 लाख किसानों के चेहरे पे खुशी आती है नहीं, या रोज 10 रुपए के बोनस से खुश होते नहीं। ये जिस दिन घोषणा होगी उस दिन ही इसका रिएक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया, ना ही किसान यूनियन की तरफ से कोई रिएक्शन आया। तो ये उम्मीद बताई जा रही है जैसे इसकी घोषणा होगी उस दिन जरूर रिएक्शन किसान यूनियन की तरफ से आएगा कि वो खुश हैं इससे या उनकी डिमांड कुछ और है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार करीब 50 लाख गन्ना किसानों पर अपनी नज़र बनाए हुए है और बीजेपी इस कोशिश में है कि 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर गन्ने का रेट बढ़ाया जाता है, एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं किसान का झुकाव सरकार की तरफ हो, बीजेपी की तरफ हो। और सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले इसकी घोषणा भी कर दी जाए।